राजकुमारी और गॉब्लिन। एक समय की बात है, एक महल जहाँ से पहाड़ दिखाई देता था, वहाँ एक राजकुमारी रहती थी, आइरीन। उसके पिता जो एक राजा थे, हमेशा सफर पर रहते, तो आइरीन की देखभाल राज्य के नौकर किया करते। उसे बाहर घूमना बहुत पसंद था। ये फूलों का ताज कैसा लग रहा है? ओह, कितना क्यूट है। पर उसे एक चीज की खबर नहीं थी। हाँ? चलिए अब चलते हैं राजकुमारी। पर राजा का आदेश था कि रात होने के बाद आइरीन बाहर नहीं रह सकती थी, क्योंकि उस पहाड़ी के अंदर बहुत ही खतरनाक गॉब्लिन्स रहते थे जो सिर्फ रात में निकलते थे। ऐसे ही एक दिन आइरीन अपनी आया लूटी के साथ बाहर टहल रही थी। वो बाहर घूम रहे थे और बहते हुए झरनों और जंगली फूल से भरी ढलानों का मजा ले रहे थे। कितना सुहाना दिन है। पर राजकुमारी, दिन छिपने वाला। एक खरगोश। बस थोड़ी देर और। लूटी आइरीन को वापस ले जाने की कोशिश कर रही थी, पर आइरीन नहीं मानी और दोनों देर रात तक बाहर रहे। राजकुमारी, देर हो गई है, चलिए। अरे नहीं, रुको। पर लूटी नहीं रुकी और आइरीन ने देखा कि अजीब तरह के जीव उसके पीछे आ रहे थे। अरे नहीं, हम गलत तरफ मुड़ गए हैं। जब वो जीव और पास आने लगे तो लूटी ने आइरीन का हाथ पकड़कर उसे पास खींचा। वो क्या है? देखो। लगता है वो चले गए। तुम कौन हो? तुमने ये कैसे किया? मैं कर्डी हूँ और सबको पता है कि गॉब्लिन्स को गाना बजाना पसंद नहीं। तुम्हारा मतलब है वो गॉब्लिन्स थे? सुनिए राजकुमारी। राजकुमारी, आप इस वक्त बाहर क्यों हैं? लूटी ने उसे बताया कि वो खो गए हैं, तो उसने उन्हें घर तक छोड़ा। उसकी और आइरीन की अच्छी जम रही थी। कर्डी खदान में काम करने वाले का लड़का था। हर दिन वो लोग उस पहाड़ में काम किया करते थे। काफी खतरनाक होगा। मुझे तो आदत है। वैसे हम महल पहुंच गए। थैंक यू कर्डी, मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी, मेरा वादा है। कोई बात नहीं आइरीन। कर्डी वापस घर चला गया और आइरीन सोने चली गई। उम्मीद है कल भी धूप हो। पर जोर से बारिश हुई और आइरीन ने महल में घूमने का फैसला किया। कितना बोरिंग दिन है। आइरीन। हाँ? आइरीन। ओह, यहाँ ऊपर क्या है? आइरीन एक रहस्यमयी सीढ़ी पर चढ़ी और एक पुरानी अटारी के यहाँ उतरी। वो आसपास के कमरों को बड़ी हैरानी से देख रही थी। कौन है यहाँ? उसने दरवाजा खोला और उसकी खूबसूरती देखकर वो चौंक गई। वाह! यहाँ कौन रहता होगा? मैं रहती हूँ। आइरीन पीछे मुड़ी और उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसकी आंखें प्यारी थी और चेहरे पर मुस्कान थी। आप कौन हैं? वैसे मैं एक तरह की परी दादी माँ हूँ। मैंने परी माँ के बारे में तो बहुत बार सुना है, पर परी दादी माँ के बारे में कभी नहीं। आइरीन, मैंने तुम्हें यहाँ एक वजह से बुलाया है। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक चमकती बॉल और एक सोने की अंगूठी निकाली। ये बॉल थोड़ा अजीब है। सुनो आइरीन, ये बॉल एक उत्तम चांदी के मकड़ी के जाल से बनी है। ओह, दिख रहा है।
और ये एक अंगूठी है। ये लो, मैंने इस पर रस्सी बांधी है। अब सुनो, इस अंगूठी को अपने तकिए के नीचे रख दो और जब भी तुम्हें डर या घबराहट लगे, इसे अपनी उंगली से घुमाना। तुम्हें रस्सी मिल जाएगी। इस रस्सी पर भरोसा करो, ये तुम्हें सुरक्षित पहुंचा देगी। उस औरत ने बॉल को वापस अंदर रख दिया और हालांकि आइरीन अब भी असमंजस में थी, उन्हें आइरीन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने घंटों बैठकर साथ बातें की और आइरीन का वक्त बहुत अच्छे से बीता। देर हो गई, चलो मैं तुम्हें सीढ़ी तक छोड़ कर आती हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेरी प्यारी आइरीन। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा परी माँ। आइरीन भागते हुए बाहर निकली और लूटी से टकराते हुए बच गई। राजकुमारी, आप कहाँ पर थी? आइरीन ने उसे सब बताया, पर लूटी बहुत गुस्से में थी। कौन परी माँ, क्या कह रही हैं आप? आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। लूटी ने आइरीन की बातों पर विश्वास नहीं किया। ओह लूटी, मुझ पर भरोसा नहीं है। ये अंगूठी। आइरीन को परी माँ की बात याद आई। उसने अंगूठी को तकिए के नीचे रखा और अच्छे से सो गई। अब उसी रात को खानों के अंदर कर्डी अकेला था। उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे, तो इसलिए वो रात को भी काम करता था। बाप रे, काम करके कितनी भूख लगती है। वो थोड़ी देर के लिए चुपचाप खाना खा रहा था और उसे कुछ सुनाई दिया। हमें जल्दी करनी होगी, राजा का भाषण शुरू ही होने वाला है। नहीं तो उम्मीद है सूरज के लोगों को सबक सिखाने का उनका प्लान कामयाब हो जाए। जो धरती पर रहते थे उन्हें सूरज के लोग कहा जाता था। कर्डी ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही गॉब्लिन्स अपनी गुफा से बाहर निकल रहे थे, कर्डी को एक आइडिया सूझा। उसने दीवार को हल्के से थपथपाया और दीवार टूट गई। ओह, अच्छा तो ये बात है, इनका पीछा करना होगा। किसी ने भी गॉब्लिन राजा को नहीं देखा था। कर्डी ने उन गॉब्लिन्स को अंधेरी सुरंगों में जाते हुए देखा और उसने उनका पीछा किया। जैसे ही वो सुरंग में पहुंचे, वहाँ और गॉब्लिन्स दिखाई दिए। आखिरकार वो एक बड़े से डोम में पहुंचे। ओह, तो ये इनका राजा है। मेरे प्यारे गॉब्लिन्स, कल रात हम प्लान को अंजाम देंगे। सूरज के लोगों का राजा हमारे कदमों में होगा। टनल तैयार हो गया है। हम लोग महल के अंदर घुस जाएंगे, रानी को उठा लेंगे। ये लोग एक टनल बना रहे हैं आइरीन को किडनैप करने के लिए। मुझे जल्दी सबको बता। शोर की वजह से सभी गॉब्लिन्स का ध्यान उसकी तरफ गया। एक सूरज वाला आदमी, ये यहाँ कैसे आया? अरे पकड़ो उसे। कर्डी ने फौरन बांसुरी बजाना शुरू किया और धुन सुनकर गॉब्लिन्स पागल होने लगे। क्या कर रहा है? मारेगा क्या? पकड़ो उसे। अरे पकड़ो ना। किसी तरह वो आगे बढ़े। कर्डी ने पलटवार किया, पर आखिर में वो अकेला पड़ गया। पकड़ लिया। अब बताता हूँ तुझे, बहुत तेज बन रहा था। कच्चा खा जाऊंगा। ये कैसा एहसास है? जरूर कुछ बुरा हुआ है। डर लग रहा है। अचानक उसने एक चीज को छुआ जो चांदनी में चमक रही थी। ये तो परी माँ की रस्सी है। ओह, ठीक है, मुझे इस पर भरोसा करके इसके पीछे चलना होगा। आइरीन ने रस्सी का पीछा किया जो उसी अंधेरे महल से होते हुए
एक बगीचे में लेकर गई। वो उस रास्ते पर आई जो सीधा पहाड़ की तरफ जा रहा था। ठंड और डर से कांपते हुए किसी तरह वो खानों तक पहुंच गई। ये वही खान थी। अरे यार, ये अंदर की तरफ है। मुझे परी माँ की बातों पर विश्वास करना होगा। कांपते हुए उसने रस्सी का पीछा किया जो उसे रहस्यमय सुरंगों से लेकर पहाड़ों तक लेकर गई और आखिर में एक मलबे के ढेर के यहाँ पहुँच गई। ये तो चली गई। अब मैं क्या करूं? कौन है वहाँ? कर्डी, मैं हूँ आयरीन। आयरीन? तुम मलबे के नीचे क्या कर रहे हो? कर्डी ने समझाया कि कैसे गॉब्लिन्स ने उसे मलबे के नीचे फेंक दिया। आयरीन तुरंत उन पत्थरों को हटाने लगी और उसने पूरी कोशिश से मलबे को हटाया। कर्डी, मैंने मलबे को हटा लिया है, पर यहाँ एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, पीछे हटो। आखिरकार आयरीन, जल्दी हमें यहाँ से। पर आयरीन ने कुछ नहीं सुना। उसने रस्सी का पीछा किया और उसे एक रहस्यमयी सुरंग मिली। तुम कहाँ जा रही हो आयरीन? कर्डी, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर फिलहाल तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। कर्डी बहुत ही परेशान था। आयरीन ने उसे कैसे ढूंढा और उसे रास्ता इतनी आसानी से कैसे मिल रहा था। उसने उसे परी माँ और रस्सी के जादू के बारे में बताया, पर उसने यकीन नहीं किया। वो घंटों तक उन अंधेरी सुरंगों में भटकते रहे और आखिरकार वो बाहर पहुंचे। हम बाहर आ गए। हाँ, हम मेरे बगीचे में हैं। अब आयरीन को नींद आ रही थी तो उसने कर्डी को गुड नाइट कहा और सोने चली गई। पर जैसे ही कर्डी जाने वाला था, एक पहरेदार ने उसे देख लिया। ए, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। मेरे साथ चलो। महल में घुसने की कोशिश करते हो? उन्होंने कर्डी को कैद कर लिया। रुको, मेरी बात सुनो, राजकुमारी खतरे में है। कर्डी ने गॉब्लिन्स के प्लान के बारे में उन पहरेदारों को बताया। उसने हाथ पैर जोड़े, पर पहरेदार हंसे और वहां से चले गए। उसने हार मान ली और कुछ दिन परेशान रहने के बाद उसे नींद आ गई। सपने में आयरीन की परी माँ आई, जिसने चुपके से दरवाजे को खोला। तुम एक अच्छे लड़के हो कर्डी, प्लीज मेरी प्यारी आयरीन को बचा लो। हाँ, क्या वो सच था? हाँ, वो उठ खड़ा हुआ और उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। वो बाहर आया और उसने देखा कि लूटी के साथ साथ अभी भी सारे नौकर आपस में बहस कर रहे थे। उनकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी थी। हमें राजकुमारी को ढूंढना होगा। उसी पल कर्डी को अपनी उंगलियों पर कुछ महसूस हुआ। ये वही रस्सी थी। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। ओह, अरे तुम ही ने तो उस रात हमें गॉब्लिन से बचाया था। क्या? अब यकीन हुआ? मैं तुम लोगों को आयरीन के पास ले जा सकता हूँ। पहरेदार असमंजस में थे, पर फिर उन्हें उन पर यकीन हो गया। कर्डी ने रस्सी का पीछा किया और बाकी उसके पीछे आए और बहुत जल्द उन्हें पैरों की आवाज सुनाई दी। वो वहाँ गाओ। पहरेदारों को गॉब्लिन्स की कमजोरियों के बारे में बताया गया था। गाना गाते हुए वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगे। गॉब्लिन्स पागल होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे।
यहाँ से पिट के जाओगे। कर्डी ने राजकुमारी को बचा लिया और तब तक गॉब्लिन्स अपनी अपनी गुफाओं में भाग चुके थे। चलो यहाँ से चलते हैं। सुबह हो चुकी थी और लूटी रोते रोते आयरीन के पास आई। सेनापति का आदेश था कि सभी सुरंगों को बंद कर दिया जाए और अगले दिन महल में जश्न मनाया गया। दरअसल संगीत और नाच गाना कई दिनों तक चलता रहा, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन्स हमेशा के लिए वहां से भागकर चले गए।